3.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मुझे स्पेशल इसके एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे इसमें एक मैंने एक चीज और बताई थी कि इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और ऐड करके बताऊंगा। इसमें ना कई बार पेपर में ये पूछ लेता है, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्टेन्ड। कह रहा है कि दो इक्वेशन दे रखी है, इसको आपसे ग्राफ बनाना है। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। इन दोनों लाइन से जो ग्राफ बनेगा एंड द एक्स एक्सिस से जो ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा उसको शेड करना है, उससे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करनी है। और जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद एक चीज और ऐड कर देता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालो। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये चीज मैंने रेड पेन से आपको अंडरलाइन कर दी है, ये चीज एक्स्ट्रा पूछी जाती है पेपर में, ये आपके बुक में नहीं पूछ दे रखा है। तो कैसे, पहले सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो सोल्यूशन निकाल लीजिए पहले, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। बच्चे घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन में कि एरिया कहाँ से पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए ध्यान से। देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, ठीक है, y की मैंने वैल्यू 0 पुट करी तो मेरी s की वैल्यू क्या आएगी बताइए, -1 आएगी। तो यहां पे मैं -1 पुट कर दूंगा। अगर मैं s की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा, s की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो y की 1 आ जाएगी, ठीक है। इससे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x 2y -12 उधर जाके 12 हो जाएगा। इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए x y की। s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 6 आ जाएगा, y 0 पुट करोगे तो x 4 आ जाएगा। करके देख लेना, ठीक है। अब आता है ग्राफ। ग्राफ कैसे निकालें, ग्राफ करते हैं। देखिए मैंने एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स मैंने 1 1 सेंटीमीटर गैप पे दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है -1 और 0, एस की वैल्यू -1 और वाई की 0। -1 0 कहाँ आएगा, एक्सिस पे आएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ले लिया एक, -1 0। दूसरा पॉइंट है 0 1, 0 1 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इस लाइन पे लिख लीजिए पहले आप कि किस इक्वेशन से मुझे मिला है। ये मुझे लाइन मिली है इस इक्वेशन से, x - y + 1 = 0 से मुझे इक्वेशन, ये सॉल्यूशन मिले थे। तो मैंने इस लाइन के ऊपर ये लाइन लिख दीजिए, लिख दी है। आपको भी बेटा इजी पड़ेगा, आप हमेशा ना लाइन के ऊपर लिख दिया करो एरो लगा के कि ये किस लाइन की, किस इक्वेशन की लाइन है। अब आता है दूसरी इक्वेशन की सॉल्यूशन, ये रहे 0 6। यहाँ पे आएंगे वैल्यूज 0,6 4 0, मतलब s की वैल्यू 4 है तो s एक्सिस पे आएगा यहाँ पे 4 0। तो आप क्या करेंगे, यहां से हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, एक सॉरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए। देखो जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये मैंने कर दिया है। अब क्वेश्चन को रीड करो एक बार और, इस पे लाइन, इस लाइन पे इक्वेशन लिख दीजिए, किस लाइन से, किस इक्वेशन से मुझे लाइन ऑब्टेन्ड हुई है, मैंने लिख दिया एरो लगा के। अब देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से, क्या कह रहा है। ये कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल के, अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो अब कौन से किसके वर्टिक्स, ये कह रहा है देखो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बन रहा है, एंड द एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस कौन सी, ये मतलब कि जो ये दोनों लाइन ट्रायंगल ट्रायंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। आपको वो शेड करना है, पहले शेड कर दीजिए। इसको मैं शेड कर देता हूं पेंसिल से, ऐसे बिल्कुल एज इट इज करके आना बेटा, फुल मार्क्स मिलेंगे पेपर में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है ये, जहां टीचर यही क्वेश्चन देते हैं इस एक्सरसाइज में से। इसको शेड कर दिया मैंने, ठीक है, एज सिंपल। इस कोऑर्डिनेट्स को मान लो आप ए, इसको मान लो पॉइंट बी, और इसको मान लो सी। ये हमें ट्रायंगल मिल गया ए बी सी। अगर वो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह कहता है वाई एक्सिस, देखो अगर इसकी जगह क्या कहता है वाई एक्सिस, तो मैं क्या करता ये वाला पार्ट शेड कर देता, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। बट हमें एक्स एक्सिस क्या है तो मैं एक्स एक्सिस लेके चलूंगा, तो ये शेड हो गया। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ध्यान से देखिए एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट चली आइए, इसकी ये 2 की स्थिति में आ रहा है, बिल्कुल 2 की स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये एस की वैल्यू 2 हो गई, वाई की क्या है कि यहाँ से चली आइए, बिल्कुल ये वाई आ रहा है 3। तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 2 3। तो यहाँ पे लिख दो आप कोऑर्डिनेट्स ए के 2 3। बी के क्या होंगे, -1 0, एक्स एक्सिस पे -1 और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0। तो बी मिल गया मुझे -1, 0। सी क्या होगा 4 0,
एक्स एक्सिस पे ये 4 दे रखा है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, तो सी मुझे मिल गया 4 0। बस आपकी बुक में क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दे रखा है। अगर इतना ही क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं इसको छोड़ना है। मगर कई बार क्वेश्चन क्या कह देता है, इसके साथ एक चीज और ऐड करते हैं कि कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया ऑफ निकालो ट्रायंगल। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप कहोगे सर इसमें बेस और हाइट कहां से लेके आए, देखो वेरी सिंपल। अब देखो ये ट्रायंगल में बेस क्या है, बी से लेके सी तक। अब बी से लेके सी तक कितने पार्ट है, 1 2, देखो 4 तो इस तरफ है, 1 से लेके 4 तो इस तरफ है और 1 इस तरफ है। अब आप ये मत सोचना सर नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में मेजरमेंट, नेगेटिव को हम कंसिडर नहीं करते हैं साइड में, हम सिर्फ टोटल साइड्स देखेंगे कितनी है। यहां से देखो कितना पार्ट है, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 पार्ट है, तो हम पे बेस हो गया 5। हाइट देखो कितनी है, बिल्कुल यहां से हाइट देखो ऊपर कितनी है, यहां से बेस से बिल्कुल हाइट देखिए, बिल्कुल एक ही, बिल्कुल यहां पे पहुंच जाइए। अब इसकी स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाइए, कितना आ रहा है 3, मतलब यहां से हाइट हो गई बिल्कुल 3। समझ गए, तो कितना आ गया आंसर, 5 3 जा 15, अपॉन में क्या था 2, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। बस ये और करना होता है। बच्चे घबरा जाते हैं सर ये एरिया कैसे निकालें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ से हाइट देख लीजिए, इसकी हाइट कितनी है ये मेजर कर लीजिए, और बिल्कुल जो ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक इस बेस की, वही हाइट यहाँ से यही तो होगी इसके ओरिजिन से यहाँ तक की 3, और बेस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, देखो 4 पार्ट यहाँ पे और 1 पार्ट यहाँ, टोटल बेस जोड़ लेंगे 5 आ जाएगा, ये बेस हो गया। यही तो ट्रायंगल का एरिया होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेटा छोड़ के नहीं आना का ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।